हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबको सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको मेरे एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। आप लोगों को कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताना। एक राजा और एक रानी थे। राजा रानी दोनों खुश रहते थे बहुत अच्छे से। ठीक है। तो राजा के मतलब रानी जो थी उसकी कोई संतान नहीं थी रानी के। तो राजा बड़े परेशान रहते थे। जहाँ जाते थे गली में वहाँ लोग कहते थे निर्वंशिया है, निर्वंशिया है, मतलब बच्चे नहीं हैं इसके, इसका मुंह देख लेते तो अच्छा नहीं लगता। तो राजा बड़े परेशान रहते थे। राजा कहते थे यार कैसे क्या हो, पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक दिन राजा बोले रानी से कि हम लोगों के बच्चे नहीं हैं तो इसलिए हमें समाज में लोग अच्छे से नहीं देखते। ये कहते हैं कि इनके लड़का लड़की कुछ नहीं है, ये निर्वंशिया हैं। तो रानी ने कहा मतलब कि राजा साहब आप दूसरी शादी कर लो। तो राजा साहब बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी एक रानी है तो घर पे हम दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं। तो भैया क्या हुआ कि राजा जो रानी थी पहले वाली, उनके 7 बहनें थीं। और तो राजा को सुझाव दिया रानी ने कि वो मेरी छोटी बहनें हैं, उनसे आप शादी कर लें। भैया ठीक है, शादी कर ली। तो सातों रानियों के साथ में जब शादी होके आई, रहने लगी महलों में, तो पहली वाली रानी के जो 7 में से पहली थी, उसके एक लड़का और लड़की हुए। तो वो रानी जो पहले वाली थी जिसके बच्चे नहीं थे, तो वो जेलस होने लगी, मतलब उसे कि ये इनके बच्चे हो जाएंगे तो इनको ज़्यादा राजा साहब प्यार करेंगे। ये इस वजह से उसने क्या किया कि जो बच्चे थे होने मतलब हो गए थे पैदा, तो उन्होंने वो जो ये दाई नहीं होती हैं आती हैं घर पे, उन दाई को बुलवाया और बोला हम तुम्हें सोने की असरफी देंगे, ये वो मतलब उसे डील कर लिया दाई को। तो बोले ये बच्चे ऐसा करो ना, जान से मार दो, ये जिंदा नहीं रहना चाहिए बच्चे। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है। दाई ने बोला लालच बुरी बला है, लालच में हर कोई आ जाता है। तो भैया क्या हुआ कि वो जब बच्चे पैदा हुए तो न दाई ने क्या किया, दाई वो लेके बाग में गई वहाँ उन्हें जिंदा गाड़ने के लिए। तो वो बच्चे बच्चे मतलब जिंदा गड़ गए, मर गए, लेकिन वो दोबारा फिर उन्होंने वहीं पे जन्म, मतलब जो भी हुआ हो, लेकिन वो जिंदा थे, मरे नहीं थे। तो क्या हुआ भैया कि जब राजा रानी बोले, राजा साहब को खबर दी गई कि बच्चे हुए तुम्हारे 2, एक लड़का एक लड़की, लेकिन मरे हुए पैदा हुए। राजा रानी को खबर की, रानी ने करवाई खबर। तो भैया क्या हुआ कि जब राजा ने पता चला तो राजा को बहुत दुख हुआ कि हमारे जैसे तैसे बच्चे हुए, लेकिन वो भी मतलब मरे हुए। तो राजा तो एक दिन वही बच्चे मतलब राजा साहब के बाग में जहाँ गाड़ा था उसने खोद के, तो वही राजा साहब के बाग में वे दोनों फूल बन गए। एक के बहन केतकी का और वो आंवला का फूल बने, दोनों बहन भाई। ठीक है भैया। एक दिन वो और सबसे सुंदर बाग में ये खासियत थी कि वो सबसे सुंदर फूल खिलते थे। तो माली ने देखा एक दिन, माली बोला ये सबसे सुंदर फूल है बाग में, तो इसे हम तोड़ते, आज राजा साहब पक्का हमें कुछ ना कुछ अच्छा इनाम देंगे। ये सोचे माली गया तोड़ने उसे। तो माली ने देखा, तो माली ने क्या किया, जैसे ही उस फूल पे हाथ बढ़ाया तो वो फूल उस डाली से टूटकर आकाश में चला गया। तो और वहाँ से आवाज देने लगा कि केतकी बहना, माली तो आया फूल तोड़वे की अमला भैया आधे सरग मड़राव जी, मतलब वे दोनों फूल ऊपर आकाश में चले गए, हाथ में नहीं आए। ये बात भैया हुई। तो राजा साहब माली एकदम असमंजस में कि ये कैसे फूल हैं जो ऊपर चले गए, ऐसे तो फूल आज दिन तक नहीं मैंने कभी देखे, इतने दिन से बाग राजा साहब का संभाल रहे। इसके बाद क्या हुआ, राजा के पास माली भागता भागता आया
उसने कहा कि भैया राजा साहब के पास चलते हैं, ये उन्हें सूचना देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे बाग में। तो भैया राजा साहब के पास आए। राजा साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं मानते तो आप देख लो। तो उन्होंने वो मतलब अपने सिपाही भेजे कि देख के आओ ऐसा कुछ है। और वो मतलब फूल आकाश में चले जाते थे, पुनः वापस आके उसी डाली में लग जाते थे। तो जब सिपाही गए तो सिपाहियों ने देखा तो वही कंडीशन सिपाहियों के साथ हुई। भैया सिपाही आए, राजा साहब से बोले कि हाँ साहब ऐसा ही है राजा साहब, सच में ऐसे ही होता है। तो भैया क्या हुआ कि कानम देखियो वो इसके बाद और लोगों गाँव के बुलाए गए, ऐसे ही सबको करवाया, सबके साथ ऐसे ही हुआ मतलब। तो इसके बाद वो नंबर आया साथ वो रानी का, बोले कहीं रानी आप जाइए। राजा साहब गए तो राजा साहब ने गए, राजा साहब साथ में। तो राजा साहब ने किया जब ऐसा कुछ, राजा साहब ने जब ऐसा कुछ देखा तो राजा वो बोले कि अमला भैया बाबुल तो आए फूल तोड़वे की कितकी बहना आधे सरग मड़ रहा जी। भैया बाबुल का नाम लिया तो राजा साहब को कुछ डाउट हुआ कि ये बाबुल क्यों कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि कानम देखियो, अच्छा ऐसा करो वो सातों रानियों को लेके आओ। तो भैया सातों रानियों जब फूल तोड़ने गई तो वो बोले राजा साहब की सातों रानियों की वो बोले कि अमला भैया मैया तो आई फूल तोड़वे की कितकी बहना आधे सरग मड़ रहा जी। तो वो लोग मैया कह रहा है ये, और डाउट हुआ उन्हें। और जब लास्ट में पहली रानी थी जिसने खुद के गड़वाया था तो वो बोली कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, चलो अब लास्ट में रानी को आजमाते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तो भैया फिर कानम रानी को आजमाया। तो जैसे ही रानी ने फूल तोड़ा तो बोलने लगे तुरंत ही कि अमला भैया डायन तो आई फूल तोड़वे की कितकी बहना आधे सरग मड़ रहा जी। तो राजा साहब ने बोला ये मेरी तो रानी बहुत अच्छी है पहली वाली, ये डायन क्यों बोल रहे हैं। तो भैया इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो रानी थी जिसके बच्चे पैदा हुए थे उस रानी को मतलब जैसे ही उसने फूल पकड़े दोनों, तो जैसे ही फूल पकड़े एकदम दोनों लड़का लड़की तैयार हो गए, बन के खड़े हो गए अच्छे से, और एकदम दूध की धार छूट गई, एकदम बच्चे दो सुंदर सुंदर एकदम। फिर उन्होंने पूरी डिटेल में कथा बताई राजा को, तो रानी को फिर सजा सुनाई गई। और इसके बाद वो सातों रानियाँ और राजा आराम से रहने लगे, अपना राजपाट चलाने लगे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी आज की मेरी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। आप सबसे यही उम्मीद है कि मुझे सपोर्ट करो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाओ, मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ जिससे मेरे वॉचिंग टाइम पूरा हो सके। थैंक यू, ओके बाय।